हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज खुदाम के पाक कलाम में से मैं आपके साथ ज़बूर नंबर 150 शेयर करूंगी और इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि खुदाम के फजल से हमने ज़बूर की जो रीडिंग शुरू की हुई थी ज़बूर की किताब की, आज वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद हम इमसाल की किताब जो है वो शुरू करेंगे और हर रोज़ इमसाल की किताब का एक चैप्टर जो है वो आपके साथ मैं रीड किया करूँगी, आपके साथ शेयर किया करूँगी। तो इसी तरह जैसे हम लोगों ने ज़बूर की किताब की रीडिंग कंप्लीट की है, वन बाय वन करके एक एक ज़बूर पढ़ के उसको शेयर करके, तो इसी तरह आगे इमसाल की किताब का भी एक चैप्टर मैं रोज़ का आपके लिए पढ़ा करूँगी, आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर किया करूँगी। और यकीनन जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे तो खुदा के कलाम को सुनने के वसीला से आप बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो ज़बूर के बाद इमसाल की किताब जो है वो हम शुरू करेंगे और उसकी स्टडी को शुरू करेंगे। और मेरा ईमान है कि जिस तरह से आप ज़बूरों की किताब को सुनते आए हैं, उसके सारे ज़बूर आपने सुने हैं, खुदा के कलाम को सुना है, उनके वसीला से आपने बरकत पाई है। इसी तरह जब आप खुदाम के कलाम में से इमसाल की किताब को सुनेंगे तो इसके वसीला से भी आप बरकत पाएंगे। इमसाल की किताब जो है वो खुदाम के बंदा सुलेमान की किताब है और इसमें सारी हिकमत की बातें हैं, इल्म फ़हम की बातें हैं। और इसमें ये बताया गया है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए अच्छी है, कैसी सोहबत हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बुरी हैं, और हमें अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, और किन चीज़ों से हमें फ़ायदा होगा, किन चीज़ों से हमें नुकसान होगा। तो ये सुलेमान बादशाह जो है, जो दाऊद के बेटे हैं, उन्होंने हमें इस इमसाल की किताब में वो सारी बातें जो हैं वो नसीहत की बातें बताई हैं। तो यकीनन जब आप इसको भी सुनेंगे तो इसके वसीला से भी बरकत पाएंगे। तो आइए अब हम खुदाम के पाक कलाम में से ज़बूर 150 पढ़ेंगे और खुदावंद के कलाम को सुनने के वसीला से मेरा ईमान है कि ना सिर्फ मैं बल्कि आप सब भी बरकत पाएंगे। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप इस वीडियो पे अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, बल्कि आप खुदावंद की मर्ज़ी से आए हैं, ताकि आप खुदावंद के कलाम को सुनने के वसीला से बरकत पाएं और आपकी ज़िंदगी में खुदा अपने बड़े बड़े कामों को करके आपको शादमान करे। क्योंकि जब खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है तो हम शादमान होते हैं। और ये कलाम में लिखा हुआ है कि तूने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और मैं शादमान हूँ। तो जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो हम खुदा के बड़े कामों को भी देखेंगे कि खुदा ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। सबसे बड़ा काम जो खुदा ने हमारे लिए किया है वो उसने अपने एक लौते बेटे को हमारी खातिर कुर्बान कर दिया। हमारे खुदा ने अपनी मोहब्बत को इस तरह से हमें दिखाया, इस तरह से हम पे जाहिर किया कि उसने अपना एक लौता बेटा जो है वो हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि हर एक इंसान की नौबत जो है वो निजात तक पहुँचे। क्योंकि बैलों और बछड़ों के खून से जो है वो छुटकारा नहीं था, इसलिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर कुर्बान कर दिया, ताकि उसके लहू बहाने के वसीला से हम बचाए जाएं। और जब खुदा यीशु मसीह ने सलीबी मौत को गवारा किया तो उसने हमारे लिए फजल को हमेशा हमेशा के लिए जारी कर दिया। आमीन। तो आइए खुदा के पाक कलाम में से ज़बूर 150 पढ़ेंगे और बरकत पाएंगे। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, खुदावंद की हम्द करो, तुम खुदा के मकदस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो,
बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हम्द करो। जोर से झनझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफ़िस खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करो। तो यहाँ पे जब हम 6 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर मुतनफ़िस खुदावंद की हम्द करे। मतलब कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं जो खुदा ने बनाए हैं, हर एक इंसान पे, हर एक मुतनफ़िस पे, हर एक जानदार पे ये लागू है कि वो खुदा की हम्द करे, खुदा के कुदरत के कामों को बयान करे, खुदावंद की तारीफ, उसकी शुक्रगुजारी हर हाल में करता रहे। आमीन। तो खुदावंद आपको बरकत दे, हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, और जैसे जैसे खुदावंद आपको तौफीक दे, खुदावंद की खिदमत के कामों को दिलेरी के साथ, वफादारी के साथ और यूनिटी के साथ, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ करते रहे, और खुदा के कलाम की खुशखबरी जो है वो दुनिया के कोने कोने तक फैलाते रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन।